हेलो एवरीवन। आज जो हम टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं ये यूके ट्रिपल एस सी का एक टेस्ट है और इसका कोड है 803/15। तो आज का पहला क्वेश्चन है कि सम उपसर्ग का म किस शब्द में सुनाई देता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है संवाद। संवाद को जब हम प्रोनाउंशिएट करते हैं तो संवाद, तो जो ये अंक की मात्रा है इसको जो है म का साउंड इसमें आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, बसंत में नाचा बहुत मेरा मन मयूर। उक्त पंक्ति में हमें अलंकार ढूंढना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अलंकार की बात करते हैं तो मन मयूर अगर हम देखते हैं तो मन रूपी मयूर यानी कि यहाँ पर जो अलंकार होगा वो होगा रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, हमारी अध्यापिका आज नहीं आएंगी, इसमें जो है इस वाक्य का पुल्लिंग वाक्य हमें बताना है। तो हमारी अध्यापिका यानी कि हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे, तो हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे तो ये कहाँ पे है? ये है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर 4 में हमारे अध्यापक आज नहीं आएंगे, तो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक। तो सिल्वर वेडिंग कहानी के लेखक है मनोहर श्याम जोशी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5, प्रेमचंद की हिंदी की अंतिम कहानी कौन सी है? तो अगर हिंदी की अंतिम कहानी की बात करें तो ये हो जाती है कफन। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अधूरा उपन्यास, प्रेमचंद का जो अधूरा उपन्यास है ये है मंगलसूत्र, जो कि उनके पुत्र अमृत राय के द्वारा पूरा किया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, जो बचपन है वो किस प्रकार की संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 6, बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? तो बचपन जो है वो एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7वां है ये लोग आ रहे हैं। तो इस वाक्य में हमें जो है विशेषण ढूंढना है। तो यहाँ पर लोगों की जो विशेषता बताई जा रही है, ये कैसे लोग हैं? ये लोग हैं। तो ये जो शब्द है ये लोगों की विशेषता बता रहा है। तो यहाँ पर जो ये शब्द है ये क्या है? एक विशेषण है और सर्वनाम है, तो यहाँ पर हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां, निम्न में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है? तो संयुक्त क्रिया यानी कि जहाँ पर एक ही सेंटेंस में दो अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि वह सो गया, तो यहाँ पर सो और गया, सोना और जाना, दो अलग अलग क्रियाएं यूज़ हो रही हैं। तो इसी तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर एक सेंटेंस है राम रामायण पढ़ने लगा, तो पढ़ना और लगना दो अलग अलग यहाँ पर जो है क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, अनु शब्द में उपसर्ग होगा। तो अनु शब्द में जो है अनु उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10 है रसायन में कौन सी संधि होगी? रसायन में रस धन आयन यानी कि रस धन आयन, आयन यानी कि यहाँ पर जो है रस धन आयन इज इक्वल टू रसायन। तो यहाँ पर जो है दीर्घ संधि हमें देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तो तत्सम शब्द है अपर्ण। अपर्ण यानी कि बिना, पर्ण यानी कि पत्ता, बिना पत्ते के इसको कहते हैं अपर्ण। क्वेश्चन नंबर 12वां, अखबार शब्द किस भाषा का है? तो जो अखबार शब्द है ये अरबी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, अनिवार्य शब्द का सही विलोम है वैकल्पिक। क्वेश्चन नंबर 14, सरवरी किसका पर्यायवाची शब्द है? तो जो सरवरी है ये रात का पर्यायवाची है। इसके अलावा जो है रजनी हो गया, तमी, यामिनी, त्रियामा, विभावरी, ये सब जो है रात के पर्यायवाची शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 15वां, जिसे प्राप्त करना कठिन हो तो उसको कहते हैं दुर्लभ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, नदी कल कल करती हुई बह रही है। तो यहाँ पर कल कल करती हुई जो शब्दांश जो वाक्यांश है यह बहने की विशेषता बता रही है, और बहना एक क्रिया है, और जो चीज़ें क्रिया की विशेषता बताती है उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, जब तक वह घर पहुँचा तब तक उसके पिताजी जा चुके थे। तो यहाँ पर जो है एक जो है स्वतंत्र उपवाक्य है और एक आश्रित उपवाक्य है। तो जहाँ पर एक स्वतंत्र और एक आश्रित उपवाक्य हो वहाँ पर मिश्र वाक्य कहलाता है, वहाँ पर मिश्र वाक्य होता है। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण होते हैं। तो उच्चारण के आधार पर वर्णों की बात की जाए तो ये होते हैं 45, जिसमें जो है 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। और अगर हम लेखन के आधार पर बात करते हैं तो वहाँ पर हो जाते हैं 52, 52 हमारे पास जो है वर्ण देखने को मिलते हैं, जिसमें 13 जो है स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 जो है संयुक्त व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कलाधर उपनाम ये जो है जयशंकर प्रसाद का है। क्वेश्चन नंबर 20, हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं तो ये सरापा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, सन 1905 में गढ़वाली नामक पत्र को छापने के लिए किस व्यक्ति द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी? तो गढ़वाली जो समाचार पत्र है इसके बारे में 2-3 चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पहली बात तो ये कि 1905 में
जो है देहरादून से बिशुंबर दत्त चंदोला के द्वारा जो है यह स्टार्ट किया गया था। और अगर यहाँ पर हम वित्तीय सहायता की बात करें तो वित्तीय सहायता जो है घनानंद खंडूरी के द्वारा जो है यहाँ पर दी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, राज्य में रणीहाट का युद्ध, तो रणीहाट का युद्ध जो है ये पौड़ी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23, राज्य में गंगा महिला डेयरी योजना की शुरुआत किस मुख्यमंत्री ने की थी? तो ये जो है हरीश रावत के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तराखंड में किस मुख्य सचिव को 2020 में लोकसभा महासचिव पद पर नियुक्त किया गया था? तो यह है उत्पल कुमार। क्वेश्चन नंबर 25, पंवार वंश का अकबर, तो पंवार वंश का जो अकबर है एक तो फतेह शाह को बोला जाता है और दूसरा बोला जाता है कीर्ति शाह को। तो फतेह शाह यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो कीर्ति शाह हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, टाइगर ऑफ कुमाऊं यानी कि कुमाऊं काली कुमाऊं का शेर, तो हर्षदेव ओली को कहा जाता है। क्वेश्चन 27, मुंशियारी में ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम के संस्थापक, तो यह है डॉक्टर शेर सिंह पंक्ति। क्वेश्चन 28, औरतों के शहर उपन्यास के रचयिता हैं शैलेश मटियानी। क्वेश्चन नंबर 29, आत्माराम फुदणी का उपनाम है? ऑप्शन नंबर ए कमल। क्वेश्चन 30, टिंचरी माई पुस्तक के लेखक हैं कुलदीप रावत। क्वेश्चन नंबर 31, तरुण कुमाऊं नामक पत्र का प्रकाशन होता है? तो ये लैंसडाउन से 1922 में जो है मुकुंदी लाल के द्वारा स्टार्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य में मन माउंटेन के नाम से जाना जाता है चंद्रप्रभा एतवाल को। क्वेश्चन 33, राज्य में टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की स्थापना यानी THDC की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 12 जुलाई 1988 को। क्वेश्चन 34, लोहिया हेड परियोजना किस जिले से संबंधित है? तो ये जो है उधम सिंह नगर से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, राज्य में कुटीर ज्योति योजना का संबंध है बिजली से। क्वेश्चन नंबर 36, राज्य में कोटेश्वर बांध जो है ये भागीरथी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 37, तो किस स्थान पर रेलवे स्टेशन नहीं है? तो ये जो है बाजपुर में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38, इंद्रकील पर्वत का संबंध किस जनपद से है? तो यह पौड़ी से। क्वेश्चन नंबर 39, कौन सा नगर शिव प्रसाद डबराल का साधना स्थल भी रहा है? तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए दुगड्डा। क्वेश्चन नंबर 40, नैनीताल राजभवन को उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में किस वर्ष प्रयोग किया गया? तो 1962 में नैनीताल को जो है उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, बामणी गांव और बद्रीनाथ धाम के मध्य कौन सी नदी बहती है? तो यह है ऋषिगंगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42, नैनीताल में जो कैंची धाम है ये हनुमान मंदिर के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, कमिश्नर ट्रेल ने खच्चर सेना यानी कि जो कुली बेगार के स्थान पर जो है खच्चर सेना का जो स्थापना की गई थी ये 1822 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 44, कुमाऊं की पठालों की नगरी कहा जाता है अल्मोड़ा को। क्वेश्चन नंबर 45, बाबा मोहन उत्तराखंडी द्वारा राज्य की स्थायी राजधानी गैरसैंण हेतु 38 दिनों का आमरण अनशन किया था। तो ये किया था इन्होंने 2004 में, और उसके बाद जो है ये 8 अगस्त 2004 को शहीद हो गए थे। 8 अगस्त 2004 को ये शहीद हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस ग्रंथ में उत्तराखंड के लिए हिमवंत शब्द का प्रयोग किया गया? तो ये किया गया है बौद्ध साहित्य में। क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से गलत युग्म का चयन करें। तो मसूरी मेडले के लेखक गणेश शैली हैं, ये बिल्कुल सही है। पंतनगर विश्वविद्यालय की स्थापना 1960 में हुई थी, ये भी बिल्कुल सही है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम जो है मैनाक पर्वत है, तो यानी कि ये सभी जो है सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, जैंती धुरा एवं गुलेला दर्रे का संबंध किस जनपद से है? तो ये जो है पिथौरागढ़ जनपद से इसका संबंध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से राज्य से पद्म भूषण प्राप्त करता नहीं है। तो भैरव दत्त पांडे जो है पद्म भूषण प्राप्त करता नहीं है। इनके अलावा सभी लोगों को जो है सुमित्रानंद पंत हो गया, चंडी प्रसाद भट्ट हो गया और खड़ग सिंह वाल्दिया, इन सबको जो है पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। भैरव दत्त इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, मकरपुर किसका प्राचीन नाम है? तो ये जो है खटीमा का प्राचीन नाम हुआ करता था। क्वेश्चन 51, रानी का चबूतरा नामक स्थान कहाँ पे है? तो रानी का जो चबूतरा है ये चंपावत में है। क्वेश्चन नंबर 52, स्वामी ताल का संबंध किस जनपद से? तो मुझे लगता है यहाँ पर छोटा सा एरर हुआ है, स्वामी ताल नहीं होना चाहिए यहाँ पे श्यामला ताल होना चाहिए। श्यामला ताल। तो जो श्यामला ताल है इसका संबंध है चंपावत जनपद से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, राज्य में मारछा या तुलछा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये जो है चमोली में निवास करती है। चमोली में जो भूटिया जनजाति है इनकी जो है उपजाति हैं मारछा और तुलछा। क्वेश्चन नंबर 54, टोन्स घाटी के गोविंद नेशनल पार्क में कौन सी परियोजना लागू है? तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, स्नो लेपर्ड। क्वेश्चन नंबर 55, प्रसिद्ध कसनी खर्क बुग्याल किस जनपद में है? तो यह है रुद्रप्रयाग में।
क्वेश्चन नंबर 56, रंग भंग जो प्रथा है ये जो है भूटियों में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नंबर 57, कुमाऊं में हिल साइड सेफ्टी कमेटी कब गठित की गई थी? तो ये जो है 1867 इसका सही आंसर होगा। 1867 इसका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। तो इस दौरान जो है नैनीताल में भीषण भूस्खलन हुआ था और तत्कालीन जो कुमाऊं कमिश्नर थे हेनरी रेमजे, तो उनके द्वारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 58, रीना कौशल का संबंध है स्काइंग से। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सी तहसील बागेश्वर में नहीं है? तो बागेश्वर में गरुड़ जो है ये बागेश्वर में है, कफली गैर जो है बागेश्वर में है, कपकोट भी बागेश्वर में है, पांखू जो है बागेश्वर में नहीं बल्कि ये जो है पिथौरागढ़ में देखने को मिलेगी और ये भी एक तहसील नहीं उप तहसील है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, बाइजिंग भूटिया फुटबॉल स्कूल जो है ये कहाँ पे स्थित है? ये ऑप्शन नंबर ए देहरादून में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 61, बंगाल में सर्वप्रथम द्वैध शासन किसके द्वारा इसने लागू किया था? क्वेश्चन नंबर 61, बंगाल में सर्वप्रथम द्वैध शासन किसने लागू किया था? तो ये जो है रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा जो है यहाँ पर लागू किया गया था। 1765 में एक इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो उसके तहत जो है यहाँ पर द्वैध शासन लागू किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 62, तो यहाँ पर मिस प्रिंटिंग हो रखी है, तो इसको जो है हटा दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 63, किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हुई थी? तो जो है 1872 में लॉर्ड मेयो की हत्या जो है अंडमान निकोबार के एक जेल में शेर अली अफरीदी के द्वारा इसकी हत्या की गई थी। क्वेश्चन नंबर 64, अंग्रेजों का फ्रांसीसिया के साथ जो भारत में अंतिम निर्णायक युद्ध था ये कौन सा था? तो ये ऑप्शन नंबर सी वोंडिवॉर्स का युद्ध था। क्वेश्चन नंबर 65, भारतीय संविधान में नवीं अनुसूची कब जोड़ी गई थी? तो नवीं अनुसूची जो है पहले संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। 1951 के तहत जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 66, गोवा को भारतीय संघ में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 1961 में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली एवं पुदुचेरी को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया? तो यह है ऑप्शन नंबर बी 70वें संविधान संशोधन के तहत। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें हैं? तो यह है 5 क्षेत्रीय परिषद। क्वेश्चन नंबर 69, भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण, पद्मश्री ये जो सब तमाम पुरस्कार जो हैं वो किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं? तो ये अनुच्छेद 18, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, प्रथम बार पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1953, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71, भारत में मेट्रो मैन के नाम से जाना जाता है श्रीधरन को। क्वेश्चन नंबर 72, यूरोप का गर्म कंबल किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है गल्फ स्ट्रीम को। तो गल्फ स्ट्रीम एक जो है गर्म जलधारा है और इसकी वजह से यूरोप में थोड़ा सा जो मौसम है थोड़ा गर्म रहता है। क्वेश्चन नंबर 73, न्यू मंगलोर बंदरगाह स्थित है? तो यह है कर्नाटक में। क्वेश्चन 74, पंजाब की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो ये कहते हैं सतलज नदी को। क्वेश्चन नंबर 75, टाटा स्टील लिमिटेड कहाँ पर स्थित है? तो यह है जमशेदपुर में। क्वेश्चन नंबर 76, नाथपा नहीं है, नाथपा झांकरी है, नाथपा। तो नाथपा झांकरी जो परियोजना है ये कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है सतलज नदी में स्थित है और हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 77, निम्न में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? तो सबसे तेज मेमोरी की बात की जाए तो यह है कैश मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 78, निम्न में से द्वितीयक भंडारक यानी कि सेकेंडरी स्टोरेज, तो सेकेंडरी स्टोरेज यहाँ पर हार्ड डिस्क भी है, CD ड्राइव भी है, मैग्नेटिक टेप भी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सभी इसके सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, होपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो लॉन टेनिस से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, डाइट किस देश की संसद का नाम है? तो ये जो है जापान की संसद का नाम है। क्वेश्चन नंबर 81, केंद्रीय खाद्य अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये मैसूर में स्थित है। क्वेश्चन 82, मानस राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो यह है असम में। क्वेश्चन 83, किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो यह है ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन 84, देश में सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो यह है गरीबी से। क्वेश्चन 85, वर्तमान में कितनी कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है? अगर हम महारत्न की बात करें तो यहाँ पर 10 जो है कंपनियां हैं। अगर हम नवरत्न की बात करें तो 14 कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत में तंबाकू बोर्ड का मुख्यालय स्थित है? तो यह है गुंटूर में। क्वेश्चन नंबर 87, मिथन त्योहार का संबंध किस जनजाति से है? तो यह है नागा जनजाति से। क्वेश्चन नंबर 88, व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत ने ओलंपिक में कितने वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता? तो जो है
भारत में 2008 में जो है अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक जीता था। और उसके बाद 2021 में जो है नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स में स्वर्ण पदक जीता। तो यानी कि टोटल हो गया 13 साल। तो 13 सालों बाद जो है इंडिया को स्वर्ण पदक मिला। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, राष्ट्रीय ई पंचायत पुरस्कार 2020 किस राज्य को दिया गया? तो ये दिया गया हिमाचल प्रदेश को। क्वेश्चन नंबर 90, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर कर दिया गया, क्या कर दिया गया? ध्यानचंद खेल रत्न। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91, एक व्यक्ति आयु, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें एरर है, इसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 92, नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुने। तो यहाँ पर देखते हैं, अगर 5 और 2 दे रखा है, इनका डिफरेंस है 3। 19 और 16 इसका डिफरेंस भी 3 है। 27 और 23 इसका डिफरेंस है 4। और 31 और 28 का इसका डिफरेंस भी 3 है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सभी का डिफरेंस 3 आ रहा है, लेकिन 27 और 23 का डिफरेंस 4 आ रहा है। तो ये जो है विषम है। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93, ड्यू 32 से रिलेटेड है। तो यहाँ पर अगर हम डी का ABCD में अगर डी का मान देखें तो डी आता है 4थे नंबर पे, ई आता है 5वें नंबर पे, और डब्ल्यू आता है 23वें नंबर पे। इन सबको जोड़े तो ये आ जाता है 32। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर रेड को देखें तो रेड में आर आता है 18वें नंबर पे, ई आता है 5वें नंबर पे, और डी आता है 4थे नंबर पे। तो इसका जो योग हो जाता है ये हो जाता है 27। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94, रवि और किशोर को कक्षा में ऊपर से क्रमशः 13 और 14वां स्थान प्राप्त हुआ। यदि कक्षा में कुल 39 छात्र हों तो नीचे से दोनों का कौन सा स्थान होगा? यहाँ पर रवि की रैंक है 13वीं और किशोर की रैंक है 14वीं। यदि हमें कभी भी कुल छात्र दे रखे हों तो हमने उन कुल छात्रों में एक जोड़ के बाकी जो उनकी ऊपर वाली रैंक है उसको घटा देना है। यानी कुल छात्र हैं 29, उसमें एक जोड़ के यानी 40 में से हम उनकी जो ऊपर वाली रैंक है उसको माइनस करेंगे तो ये आता है 27, और जो दूसरा है उसका आता है 40 में से अगर इसको 14 को घटाएंगे ये आया 26। तो जो ये रैंक आती है जो 27 और 26 आता है तो ये इनकी नीचे से रैंक होगी। तो यानी कि 27 और 26 इसका आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 95, तो पहले यहाँ पे 5, फिर 18, फिर डैश, फिर 174, फिर 525, फिर 1578। तो यहाँ पर पहला है 5 और उसके बाद है 18, यानी कि 5 में 3 का गुणा किया गया है और उसमें 3 जोड़ा गया है। 5 3 15 और 3 18। और इसी तरीके से 18 में 3 को गुणा करेंगे और उसमें 3 जोड़ेंगे तो 18 3 54 और 3 57। तो यानी कि जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है यहाँ पर होगा 57। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 96, RST यदि QPO से रिलेट कर रहा है तो MNO किससे रिलेट करेगा? तो यहाँ पर देखते हैं R जो रिलेट कर रहा है वो कर रहा है Q से, यानी कि R से जस्ट पहले आता है Q। इसी तरीके से M से जस्ट पहले क्या आता है? M से जस्ट पहले आता है L। और जो दूसरा है यहाँ पर S जो रिलेट कर रहा है वो कर रहा है P से। तो S P से कैसे रिलेट कर रहा है? S में अगर 3 माइनस करेंगे तो P आएगा। इसी तरीके से N में अगर 3 माइनस करेंगे तो आएगा K। और तीसरा है T में अगर 5 माइनस करेंगे तो आएगा O। इसी तरीके से O में अगर 5 माइनस करेंगे तो आएगा J। तो LKJ इसका सही आंसर होगा। तो यह है हमारा ऑप्शन नंबर 4, तो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 97, तो इस आकृति में हमें त्रिभुजों की संख्या जो है निकालनी है। तो अगर इस प्रकार का जो है एक फिगर हो, आकृति हो, तो यहाँ पर हमने इसको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो टोटल यहाँ पर कितने हैं? 8 हैं। तो 8 को हमने गुणा करना है 2 से, तो टोटल हुआ 16। तो यानी कि इस पूरी आकृति में हमें जो है 16 ट्रायंगल देखने को मिलेंगे। तो 16 यहाँ पर ट्रायंगलों की संख्या, त्रिभुजों की संख्या 16 हो जाएगी, जो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है 10 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98, 5 लड़कियों में नेहा राधे से ज़्यादा लंबी है। तो नेहा जो है राधा से ज़्यादा लंबी है, परंतु अन्नू से छोटी है। तो जो नेहा है वो अन्नू से छोटी है, अन्नू से छोटी है।
राधा अंजू से छोटी है। जो राधा है ये अंजू से छोटी है, अंजू से छोटी है, परंतु पूनम से लंबी है। तो जो राधा है ये पूनम से लंबी है। तो पांचों में सबसे छोटी कौन है? तो सबसे छोटी कौन है? तो पूनम सबसे छोटी हो जाएगी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पूनम। तो आज का 6वां क्वेश्चन है 4, 2, 6, 7 अगर 10 से संबंधित है। तो पहले देखते हैं कि 4, 2, 6, 7 10 से कैसे संबंधित है। तो यहाँ पर देखेंगे कि तो यहाँ पर पहले नंबर पे 4 है और तीसरे नंबर पे 6 है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं, तो 6 चौको 24 हुआ, और उसमें से माइनस करेंगे जो बाकी बीच में जो 2 है और लास्ट में 7 है। 2 और 7 को गुणा करेंगे तो ये हुआ 14। तो 24 में से 14 माइनस करेंगे तो ये हुआ 10। इसी तरीके से हमें जो है जो दूसरा है इसमें भी यही देखना है 3374। तो जो पहला वाला अंक है और तीसरा वाला अंक है इन दोनों को हमें गुणा करना है। तो ये हुआ 3 सता 21। तो 21 में से हम माइनस करेंगे जो दूसरे नंबर पे और चौथे नंबर पे है 3 और 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को गुणा करते हैं, 4 3 12। तो 21 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो ये आया 9। तो ये आया 9। इसी तरीके से हमें जो है यहाँ पर है 4 2 5 5। तो पहले नंबर पे है 4, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे हम जो तीसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे है 5, यानी कि 4 5 20। ठीक है, 4 5 20, ये हुआ 20। तो 20 में से हमें जो दूसरे नंबर पे है और चौथे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे है 2 और चौथे नंबर पे है 5, तो 5 दूना ये हुआ 10। तो 20 में से 10 को माइनस करेंगे तो ये हो जाता है 10। तो 10 हमारा सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये हुए पूरे 100 क्वेश्चन। थैंक यू।